संसद राहुल शेवाले की पत्नी कामिनी शेवाले और कई शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने 14 मई को चीता कैंप एफ सेक्टर का दौरा किया था। वहां उन्होंने आम जनता की तकलीफ जानने की कोशिश की। लोगों ने उन्हें अपनी समस्या बताई। इसी बीच हमारा मुद्दा न्यूज के इब्राहिम शेख ने स्थानिक लोगों की तकलीफ उनके सामने रखी, जिसके बाद कामिनी शेवाले ने इन समस्याओं का हल निकालने का आश्वासन दिया। वहां आम जनता ने भी अपनी समस्याएं कामिनी शेवाले को बताई, जिसके बाद उन्होंने सबकी समस्याएं गौर से सुनी और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हमारे मुद्दे से मोहम्मद इब्राहिम। आज हमारे सोसाइटी और एप सेक्टर के एक छोटे से गार्डन में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी जो मानी जानी हस्ती है हमारे राहुल शेवाले साहब, जो उनकी वाइफ जो हमारे बीच पधारे हैं। तो आज जो हमारे यहाँ पे जो स्कूल्स का, एजुकेशन का और हॉस्पिटल्स का जो मसले चल रहे हैं, जो बड़े मुद्दे पे आता है, तो उसके मुताबिक हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। ठीक है। वैसे और भी बहुत से मसले हैं मैडम, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स कोई चीज़ की अवेलेबल नहीं है। जैसे म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। यहाँ से अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो शताब्दी जाना पड़ता है। शताब्दी में कोई फैसिलिटी नहीं है। दूसरी फैसिलिटी साइन से भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, अगर इंशाल्लाह राहुल भाई आते हैं और इंशाल्लाह कुछ होता है, तो हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए और जो हॉस्पिटल्स के लिए कुछ करने की मतलब लोगों को जो है आपसे बहुत सी उम्मीद लगाए हुए हैं। नहीं, तो उसके लिए आप कुछ। और शताब्दी का आपने बताया नहीं, शताब्दी अभी डेवलप हो रहा है, पूरा हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के नजदीक में, क्योंकि प्रेगनेंसी वार्ड है। हाँ, यहाँ पे है, क्योंकि हमने देखे प्रेगनेंसी वार्ड वगैरह में मैं खुद वहाँ पे प्रैक्टिकली पकड़ा हूँ, क्योंकि जो दवाई देते हैं वो मतलब एक्सपायर डेट की दवाई मिली थी उस वक्त में। बहुत सी बातें हुई वहाँ पर, चौकी तक का बात हुई, लेकिन डॉक्टर ने माफ़ी मांगे। वहाँ पर हमने उस मामले को ख़त्म किए। तो आप इस पे ज़रा गौर कीजिए। और हमारे जो छोटा एरिया है माशाल्लाह, सोसाइटी और आई सेक्टर, ये बहुत आप राहुल भाई और आप लोगों को जो सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए, इंशाल्लाह देखिए आप। ठीक है। नहीं थैंक यू। ये आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आई, क्योंकि क्या होता है, औरत को जल्दी टाइम नहीं मिलता, अपने लिए भी नहीं मिलता, लेकिन अपना फैमिली का प्रॉब्लम रहेगा, फैमिली का कुछ बच्चों का कुछ रहेगा इशू, तो फटाफट वो किधर भी निकलने के लिए रेडी हो जाती है। आज यहाँ पे मैं पहले भी अखिल भाई के घर पे बहुत टाइम आके गई ईद के टाइम पे, क्योंकि अखिल भाई राहुल भाई के बचपन के फ्रेंड है और तभी से हमारा ये रिश्ता वैसे ही है। आज सिर्फ मैं आपसे यही बोलती हूँ कि आज चीता कैंप के जितने भी जो भी लेडीज़ आती है राहुल शेवाले जी के ऑफिस में, चेंबूर में, कभी भी उनको किसी को भी पूछिए कि उनका काम हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि क्या है, जब भी वो आती है ना, तो खुद का 40 रुपये 50 रुपये खर्चा करके आ जाती है। रिक्शा, टैक्सी पकड़ के, बस पकड़ के वो चेंबूर ऑफिस आ जाती है। तो शेवाले साहब ने मुझे पहले से बोल के रखा है, क्योंकि जब भी वो नहीं रहते, वो दिल्ली रहते, क्योंकि आने जाने के लिए वहाँ पे भी ऑफिस है, हाउस में जाना पड़ता है, तो ऑफिस का जो काम रहते हैं मैं देखती हूँ। अभी आप बोलेंगे कि आप उनकी वाइफ हो इसीलिए ये काम करते, तो नहीं, मैं इसके पहले, शादी के पहले से ही कॉर्पोरेटर थी। कम उम्र में मुझे कॉर्पोरेटर मिला था। मैं मजगांव से मैं थी, तभी दारू खाना, मोदी कंपाउंड, इस एरिया में से मैं चुन के आई थी और तभी से आज तक जुड़ी हूँ। आपका क्या काम रहता है? कोई किसी का हॉस्पिटल का काम, कोई किसी का स्कूल का काम, कोई किसी को इमरजेंसी कुछ घर में प्रॉब्लम हुआ तो वो वहां तक आ जाती है, नहीं तो कोई अपने दरवाजे पे नहीं आता। अपने घर पे कुछ बुराई आती है, कुछ आता है, तो ही औरत भाग के दूसरे के पास हेल्प मांगने के लिए जाती है। हमारे ऑफिस में जब भी आते तभी सबको यही नजरिए से देखा है कि वो किसी कास्ट का, किसी जात का, किसी पार्टी का नहीं, वो सबसे पहले यहाँ के नागरिक है। चुन के आने के बाद भी कोई किसी पार्टी के नहीं रहते, वो सबके हो जाते हैं।
जितने औरतें वहां पे आती है उतना उनका सबका काम होता है, किसी का फोन के ऊपर होता है। जैसे भैया ने अभी बताया कि हॉस्पिटल का वो काम था, लेकिन एक फोन के ऊपर उनके बेटी को आईसीयू का बेड मिला। इस काम के लिए कभी राहुल शेवाले जी ने ऐसा कि मैंने आपका एक काम किया तो आपको बार बार ऑफिस में आके बैठना है, नहीं तो मेरे लिए काम करना है, नहीं, ऐसा कभी भी उन्होंने बोला नहीं। आज राहुल शेवाले जी पिछले 15-20 सालों से इस एरिया में काम कर रहे हैं। आपके नेबर है, यहाँ से चलने के बाद 6 नंबर गेट के सामने हमारा जो बंगला है वो आज ही हमारा घर है। काम करते समय उन्होंने आपको पता रहेगा कि डी सेक्टर में सबसे पहले जब ये आग लगी थी, उस आग में सबसे पहला कोई आया था तो ये आदमी आया था। तभी उन्होंने कुछ भी देखा नहीं था कि मैं कहाँ पे हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ, कौन किसको हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि तभी आग लगी थी, तभी सबको शिफ्ट किया था ट्रॉम्बे में, और तभी खाने से लेके सब। मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज राहुल शेवाले कॉर्पोरेटर से बन के MP बन गए। इसमें सब में आप हो, क्योंकि आपकी दुआ, आपका साथ उनके साथ हमेशा था, इसीलिए वो आज कॉर्पोरेटर से बनके MP तक गए। आज 2 बार MP बन गए, तीसरी बार बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। आज जब भी भैया उस दिन आए थे तो उन्होंने स्कूल का इशू बताया। महाराष्ट्र नगर में CBC स्कूल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वहां के लोगों ने राहुल शेवाले के पीछे लग के काम किया। आपके यहाँ से कोई नहीं आया कि हमारा बेटा, हमारी बेटी इंग्लिश स्कूल में जानी चाहिए, लेकिन क्या होता है, घर की हालत ऐसी होती है कि हम बच्चों को वहां तक नहीं लेके जाते। तो अभी यही मसला यहाँ पे ही सॉल्व करेंगे कि जो स्कूल है उसमें CBSE बोर्ड कैसे चालू होगा, इसके लिए पहला प्रयास करेंगे। और इसके लिए मैंने उसी दिन से स्टार्ट किया कि क्या क्या प्रोसीजर है। चलो उसके लिए 1 साल लगेगा, लेकिन होगा तो, क्योंकि दिल से करेंगे तो सब काम होता है। आपकी मन में से ताकत होनी चाहिए कि मुझे आगे का काम करना है या नहीं करना है। और राहुल शेवाले और मेरी आदत यही है कि काम करेंगे, करना नहीं होगा तो होगा, नहीं होगा तो मैं सीधा बोल देती हूँ कि नहीं होगा। विडो हो जाने के बाद हमको पेंशन मिलता है। ये एक योजना सरकार ने नहीं, इससे ज़्यादा 38 योजना हमको दिया है। इसमें क्या क्या है, इसमें आपको अनुदान मिलता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, ये आपको पता नहीं। ST में जाने के लिए 50 पर अभी आधा टिकट हुआ है, ये आपको मालूम नहीं। ये जानने की ना एक क्या बोलते हैं, ग्रुप से आप जब भी बैठती हो तो उसमें से किसी एक को आगे करो और उसको ये सब सिखाओ कि आपको आगे जाना है, BMC में जाना है, कौन से ऑफिस में जाके ये सब हमें बताओ। आज बचत गट हम नहीं खोलते, बचत गट के माध्यम से आज धारावी में जाइए, इतने बचत गट है, सब लेडीज़ ने मिलके बचत गट बनाए। पहले बचत गट को 25,000 रुपये मिलता था, लेकिन आज बचत गट को 2 लाख रुपये अनुदान मिलता है। SC में और OBC में, SC में और ओपन में 1 लाख रुपये अनुदान चालू है पिछले मार्च महीने से। तो ये आपने अभी से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, आपके यहाँ तक कोई आता नहीं, कोई बात करता नहीं, लेकिन अभी आपको आगे आना चाहिए। जो भी कुछ हेल्प रहेगी, मैं हमेशा ऑफिस में रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है, ये एरिया इतना बड़ा है, आपको लगेगा सिर्फ राहुल शेवाले चिता कैंप से ही नहीं, चिता कैंप से लेके ये प्रभा देवी दादर तक, उसमें धारावीपुरा आता है, वडालापुरा आता है, माहिमपुरा आता है, माटुंगापुरा आता है, सायनपुरा आता है, सायन कोळीवाडापुरा, अणुशक्ति नगर, वाशीनाका गाँव तक आता, वाशीनाका तक आता, उधर तक चेंबूर पूरा एरिया आता है। और सब में राहुल शेवाले जी ने अच्छा काम किया है और सबकी दुआ उनके साथ है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपका आने वाला जो वोट है वो आप किधर भी वेस्ट मत कीजिए, किसी के इमोशनल में भी मत आ जाइए। आपको जो आपके टाइम पे मदद के लिए खड़ा रहेगा ना, उसका ही काम कीजिए। आप एक बार अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि तभी इतने लेडीज से बात करने के लिए कभी मौका नहीं मिला। तो आज से कुछ भी काम रहने दीजिए, जो भी मुझे नॉलेज है मैं आपको बताऊंगी। आपके पास कुछ उसके लिए आइडिया है, कुछ नॉलेज रहेगा तो वो आप मुझे बताओ। और क्या है, अभी ये सब भाई ये जुड़े हैं कि उन्होंने क्या यहाँ तक आने का डिसीजन लिया, क्योंकि उनका काम हुआ। ऐसे कितने लोगों का हुआ है, वो सामने से फ़ोन करके बोलते कि भाभी हम हमारे आपके साथ हैं, राहुल भाई के साथ हैं। क्योंकि राहुल भाई पिछले 20 साल से किसी को तकलीफ नहीं दिया, लेकिन जब भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपके साथ खड़े रहिए।
हमारा आने वाले 20 तारीख को चुनाव है, उसमें राहुल शेवाले जी का धनुष्य बाण है, तीर कमान है और 2 नंबर बटन है। तो सबको आपका कीमती वोट तो चाहिए, लेकिन उसके साथ राहुल शेवाले को आपकी दुआ भी चाहिए और उसी दुआ से वो आगे बढ़ने वाले हैं, तीसरी बार MP बनने वाले हैं। लेकिन आप उसमें किधर पीछे मत हटिए, क्योंकि जहाँ पे चुन के आने के बाद भी जब भी आपसे मुलाकात होगी तभी मुझे बराबर याद रहेंगे। और पहला काम मैं यही उनको बोला है कि ये स्कूल का जो है वो CBSE बोर्ड पहला करेंगे हम, और उसमें बच्चों को, क्योंकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो माँ और बाप ही देखता है, उसके बाद अपने बाजू बाजू वाले आते हैं। लेकिन अपने बच्चों का अपने को ही ख्याल रखना है। और बस इतना ही कहती हूँ, आपकी दुआ साथ रहनी चाहिए। चीता कैंप में मेरे ख्याल से मुश्किल से कोई ऐसा होएगा जो मेरे ऑफिस में है उसका काम नहीं हुआ है। हमारी ऑफिस D सेक्टर में है, जन सेवा ईश्वर सेवा के नाम से। स्कूल की फीसें मैंने माफ करी है, मेरे ख्याल से करीबन 150 बच्चों की स्कूल की फीस मैंने माफ कराई इस बार। गटर का मैंने किया है, स्कूल का किया है, हॉस्पिटल का किया है। मेरी 2 एम्बुलेंस चलती है यहाँ पे जन सेवा ईश्वर सेवा के नाम पे। मेरी ताकत कौन है? मेरी ताकत शिवाले साहब है। मैं तो उनका कार्य करता हूं। जब मैं इतना कर सकता हूं तो उनकी ताकत जुड़ने से हम कितना काम कर सकते हैं। तो ताकत तो जब जुड़ेगी तब काम होएगा। तो अगर अपन ये करेंगे नहीं ये तो हमारा नहीं है, ये तो वो है, मुश्किल हो जाएगी। राहुल शेवाले साहब अपने बाजू में है, दूसरा जो खड़ा कैंडिडेट वो मलावर हिल में है। आप जाओगे क्या 800 रुपये खर्चा करें उनसे मिलने के लिए? जा सकते हो आप? नहीं जा सकते अपन। लेकिन यहाँ पे आपको खाली D सेक्टर आना है, जो हमारी ऑफिस है, वहां से काम करके देंगे आपको। वहां तक भी जाने की जरूरत नहीं आपको। राहुल भाई का घर ही तो इधर ही है, और घर इधर बाजू में राहुल शेवाले साहब का BRC गेट पे। तो आपके लिए सुविधा क्या है वो देखिए। और जहां तक बता, जन सेवा का नाम आपको शायद मालूम होगा। जन सेवा 6 साल से कट्टर काम करते आ रही है और करती रहेगी आगे भी। बस ताकत बढ़ानी है। अगर हमारा MP आ गया, हमारी ताकत बढ़ेगी, डेवलपमेंट बढ़ेगा। आपके चीता कैंप की आज अगर देखो इस मकान की कीमत क्या रेट है, 4000 रुपये फुट की रेट है, बराबर है? मानते हो? यहां से 3 किलोमीटर आगे जाइए 20,000 रुपए की रेट है, उसके आगे जाइए 40,000 की रेट है। हम 4 पे क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे हैं। देखो, अगर ये ग्रोथ होगी अपना डेवलपमेंट बनेगा, अपने बच्चे तरक्की करेंगे। तो इस माध्यम से सोचिए, धनुष्य बाण आपको नुकसान नहीं देगा, राहुल शेवाले साहब नुकसान नहीं देंगे, पर मेरे हिसाब से ताकत बढ़ेगी, हम काम करेंगे। और वैसे D सेक्टर में बैठा हूं आपके लिए, मेरा भी इलेक्शन आएगा, मैं भी लड़ूंगा जगह सेवक में। 6 महीने में बता देंगे हम राहुल शेवाले साहब क्या काम करेंगे। बैठा हूं मैं आपके साथ में यहाँ पे, सिर्फ आप साथ दीजिए एक बार। धन्यवाद। एक मिनट मैडम, सॉरी आसान हो रही है। हाँ। परेशान है स्कूल को लेकर के। क्रिजेंट स्कूल हो गई और विवेकानंद हो गई और फिर तुम्हारी अपना मोहिदीन स्कूल हो गई है। वहां पर बच्चे को फीस आप लोग भर रहे हो, ठीक है, फीस देते जा रहे हो। कभी उन लोग स्कूल में एग्जाम से पहला उठा देते, स्कूल में बिठाते नहीं है। फीस पूरी भरोगे तो ये करेंगे। तो ये चीज को लेकर के एक चीज हमने सोचा था कि जो हमारी म्युनिसिपैलिटी स्कूल है, बिल्डिंग स्कूल, उसको CBSE बोर्ड करने के लिए, तो उसका राय मशवरा हमने मैम से लिया था और मैम से बात किया। मैम ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। मैम ने बोला, अब तक आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो चाहते कि आप लोग एजुकेशन के लिए हम लोगों को बताए तो हम लोग उधर पे काम करें। तो मैम ने तुरंत एक्शन लेकर के मुझे बोला कि मैं ऑफिसर से बात करती हूँ और आपको CBSE बोर्ड करके देती हूँ। तो ये काम मैम ने करने के लिए बोला है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में अपने को CBSE बोर्ड यहाँ मिलेगा और अपने बच्चे 10वीं तक के इधर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। आप लोग का ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा।